हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दरिया खान चैनल का मैं बहुत शुक्रगुज़ार हूँ। वक्तन फ़वक्तन मेरे मैसेजेस जो हैं वो आवाम तक पहुँचाते रहते हैं। कल के हवाले से जो ऑर्डर्स में कुछ चेंजेस आई हैं, उसमें कुछ नई एग्जम्पशंस भी आई हैं। उसके हवाले से बहुत सारी कन्फ्यूजन्स जो हैं वो आवाम में पाई जाती हैं। मुझे बहुत सारी फ़ोन कॉल्स जो हैं वो कल से आ रही हैं और यहाँ का मीडिया जो है वो भी मेरे से बार बार कांटेक्ट कर रहा है। तो मैंने मुनासिब समझा है कि मैं ये सारी बात जो नई एग्जम्पशंस हैं, जो नई हमारे पास SOPs हैं, वो एक मैसेज की सूरत में जो है वो आप लोगों तक पहुंचा दूं। पहली बात तो ये है कि वो सारी एग्जम्पशंस जो आज तक एक्सटेंड की हैं गवर्नमेंट ने वक्तन फ़वक्तन, वो सारी अपनी जगह पे मौजूद हैं। इसके अलावा जो नई एग्जम्पशंस आई हैं और जिन चीज़ों पे यहाँ पे लोगों में एक कन्फ्यूजन पाई जाती है, वो मैं आज आपको जो है वो कैटेगोरिकली उन सारी चीज़ों को यहाँ पे जो है वो बयान भी कर देता हूँ ताकि आप लोगों की जो है कन्फ्यूजन वो दूर हो जाए। पहले तो ये कि जो नई एग्जम्पशंस आई हैं उसमें इलेक्ट्रिशियंस हैं, प्लम्बर्स हैं, कारपेंटर्स और टेलर्स और बुक शॉप्स, ये 5 चीज़ें ऐसी हैं जो नई एग्जम्पशंस हैं कल से हमारे पास आई, और ये सारे लोग जो हैं वो अपना काम आज से जो है वो अपना स्टार्ट कर सकते हैं। इसमें जो बार्बर शॉप्स हैं, जो हजाम की दुकान है, वो बिल्कुल नहीं खोल सकते। जिन लोगों ने दुकानें खोल ली हैं, और इस तरह से ब्यूटी पार्लर्स और हजाम की दुकानें जिन लोगों ने खोली हैं, उनसे गुजारिश है कि वो बंद कर दें। वो बेसिकली कानून की खिलाफ वर्जी कर रहे हैं। कुछ और चीज़ें जो वक्तन फ़वक्तन मुझसे पूछी जाती हैं, और ये पहले से ही जो है वो इनमें एग्जम्पशंस आई हुई हैं, वो हैं ऑटो वर्कशॉप्स। हर किस्म की ऑटो वर्कशॉप, चाहे वो मोटरसाइकिल की है, चाहे वो चिंची की है, चाहे वो एग्रीकल्चरल जो मशीनरी है उससे रिलेटेड ऑटो वर्कशॉप्स हैं, वो सारी बिल्कुल खुल सकती हैं। और उनसे रिलेटेड जितने भी स्पेयर पार्ट्स की दुकानें हैं वो अब से खुल सकती हैं। इससे पहले वर्कशॉप्स को तो अलाउड था, लेकिन जो स्पेयर पार्ट्स रेलिवेंट थे उनको इजाज़त नहीं थी। तो अब से जो जितने स्पेयर पार्ट्स की शॉप्स हैं वो बिल्कुल खुल सकती हैं। जो ड्राइवर होटल्स हैं वो अपना होटल खोल सकते हैं। LPG की शॉप्स ऑलरेडी ओपन है। ड्राई क्लीनर्स और लॉन्ड्री वाले वो अपना काम कर सकते हैं अब। और इसी तरह से रियल इस्टेट और प्रॉपर्टी डीलर्स वो भी अपना काम जो है वो कर सकते हैं। जो भट्टे पे जो लोग काम कर रहे थे, इससे पहले भट्टा को भी इजाज़त नहीं थी काम करने की, ईंटों के भट्टों को, उनको भी इजाज़त मिल चुकी है। वो भी अपना जो है वो काम कर सकते हैं। नक्शा नवीस जो है वो अपना काम कर सकते हैं। लेकिन कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री से रिलेटेड हर चीज़ ओपन नहीं की गई। बराए मेहरबानी ये आप जहन में रखें। सिर्फ सीमेंट इंडस्ट्री को जो है वो पहले भी छूट थी और अब भी सिर्फ एक सीमेंट इंडस्ट्री ही है। उसमें कंस्ट्रक्शन इंडस्ट्री में रोड सेक्टर के कुछ एलिमेंट्स हैं जिनको इजाज़त मिली है, लेकिन वो हमसे रेलिवेंट नहीं है। इन सारी चीज़ों के बाद सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है कि अगर ये सारे जो बिज़नेसेस हैं जब ये ओपन होंगे तो काम करना कैसे है। काम करने की जो SOPs हैं बिल्कुल वही हैं जो हम बड़े अरसे से आप लोगों से फॉलो करवाने की कोशिश कर रहे हैं। हर जगह पे हर दुकानदार उसकी ये ज़िम्मेदारी होगी कि वो सोशल डिस्टेंसिंग को इंश्योर करे और लोगों के दरमियान में एक मुनासिब फ़ासला जो है वो उसको रखे। जहाँ पे जो शॉप्स हैं उनका काम इस तरह का है कि किसी एक चीज़ को बार बार जो है वो आवाम आके हाथ लगाती है। जैसे मुख्तलिफ़ शॉप्स पे ट्रॉलीज़ होती हैं, शॉपिंग ट्रॉलीज़ होती हैं, तो ये शॉपकीपर की ज़िम्मेदारी है कि हर शॉपिंग के बाद वो उस ट्रॉली को डिसइंफेक्ट करे। इसी तरह से जहाँ पे अगर कोई काम जो है वो फिंगरप्रिंट्स के ज़रिए पे हो रहा है, फ़र्स्ट ऑफ़ ऑल तो फिंगरप्रिंट्स के जो जितने भी आप कह लें कि जो ट्रांजैक्शंस थी वो इससे पहले गवर्नमेंट ने ख़त्म कर दी हैं, और फिंगरप्रिंट्स की जो है वो एग्जम्पशंस भी हैं हर जगह पे। लेकिन इन केस अगर किसी जगह पे बहुत ज़रूरी है फिंगरप्रिंट्स का इस्तेमाल, तो उसके लिए जो डिसइंफेक्शन है वो बहुत ज़रूरी है। जो शॉपकीपर है ये उसकी ज़िम्मेदारी है कि वो वहाँ पर अपने पास सैनिटाइज़र रखे और हाथों को धोने का मुनासिब इंतज़ाम करे। आपसे फिर एक दफ़ा गुजारिश है कि बराए मेहरबानी ये एक मुश्किल वक्त है और हमें आप सब लोगों की तकलीफ़ का अंदाज़ा है। आप लोगों के बिज़नेसेस हैं जो इस वबा की वजह से जो है वो क्लोज्ड हैं और आपको फाइनेंशियल इश्यूज़ हैं, आपको परेशानी का सामना है। ये बिल्कुल हम इस सारी सिचुएशन को अंडरस्टैंड करते हैं, लेकिन आप भी इस चीज़ को समझें कि जो भी किया जा रहा है वो आवाम की भलाई के लिए किया जा रहा है। तो बराए मेहरबानी जिनको इजाज़त मिल गई है वो अपना काम शुरू करें, लेकिन SOPs को इंश्योर करें। शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया। हाफिज़ अब्दुल मन्नान बेग, असिस्टेंट कमिश्नर दरिया खान हमारे साथ मौजूद थे और हमारे व्यूअर्स को आगाह कर रहे थे कि जो SOPs हैं उन पर अमल दरामद करके आप जो दुकानें हैं वो खोल सकते हैं। और आवाम से भी इस प्लेटफार्म के थ्रू ये अपील है कि गवर्नमेंट की जो हिदायत हैं वो उन पर अमल दरामद करें। और जैसे जैसे हिदायत आ रही हैं, असिस्टेंट कमिश्नर की ज़बानी आप लोगों ने सुना कि जो दुकानदार नहीं खोल सकते दुकानें,
उन पर जो है वो सख्ती बरकरार रहेगी, और अगर उन्होंने रूल्स की जो वायलेशन की तो सख्ती से उस पर अमल दरामद करवाया जाएगा। बहुत शुक्रिया, देखते रहें मेरा दरिया खान।